तो आज की हमारी कहानी में एक गोली चलेगी परंतु किसी का मर्डर नहीं होगा। पुलिस दो व्यक्तियों को पकड़ेगी परंतु वो कातिल नहीं होंगे। और इस कहानी का एक चश्मदीद भी रहेगा परंतु वो मौका वारदात पर मौजूद नहीं था। तो कहानी शुरू करें उससे पहले नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके चाहने वाले एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। आप देख रहे हैं वारदात क्राइम स्टोरी और मैं हैरी आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये 14 फरवरी 2022 की बात है। आजमगढ़ यूपी से हमारी आज की कहानी है। और आजमगढ़ यूपी में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है सिंगारी पुलिस स्टेशन में 14 फरवरी 2022 की रोज़ पुलिस वाले अपना नॉर्मल रूटीन में व्यस्त थे। तभी लगभग 8-1 बजे उनको एक फ़ोन आता है वहीं के सरकारी सिविल अस्पताल से कि एक बॉडी लाई गई है जिसमें कि सीने पे गोली लगी हुई है। तो पुलिस जब ये सुनती है तो तुरंत दौड़कर अस्पताल पहुंचती है। वहां जाके देखती है कि एक बॉडी जो कि बंदा है वो डेड हो चुका है और वो पड़ा हुआ है। उसके जो सीने में गोली लगी हुई है और गोली जो है वो बहुत क्लोज रेंज से चलाई गई है। उसी जो बॉडी है उसके पास में 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। तो पूछती है पुलिस कि आप लोग कौन हैं। तो लोग बताते हैं कि हम इस बॉडी के भाई हैं, मतलब कि जो बंदा अभी मरा है गोली लगने की वजह से उसके भाई थे वो। और अपना नाम राजीव और प्रभाकर के तौर पर बताते हैं और मृतक का नाम राघवेश्वर सिंह उर्फ टुनटुन सिंह बताते हैं, जो कि आजमगढ़ के जाने माने प्रॉपर्टी डीलर थे और बढ़िया प्रॉपर्टी का कारोबार चल रहा था इनका। तो इनकी 14 फरवरी 2022 की शाम मौत हो जाती है। अब पुलिस उनसे पूछती है कि अच्छा बताइए कि आप यहाँ इनको कैसे लेके आए, आपको कैसे पता लगा। तो जो राजीव और प्रभाकर है वो अपनी कहानी बताते हैं। तो बताते हैं कि हमारे जो भाई थे वो शाम को अपनी गाड़ी लेके निकले थे और उसके बाद में हमें अपने किसी जानने वाले का कॉल आया और उस कॉल पे जो व्यक्ति था उसने हमें बताया कि आपके भाई को गोली लगी है, वो कार में पड़े हुए हैं। हम दौड़कर कार तक पहुँचे, उसके बाद भाई को यहाँ हॉस्पिटल लेके आए तो डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी जान जा चुकी है, मतलब ये खून बहने की वजह से इनकी रास्ते में ही मौत हो चुकी है। तो पुलिस पूछती है अच्छा तो तुम्हें किसी पर शक। तो अब चूँकि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे टुनटुन सिंह, तो जो इनके भाई हैं राजीव और प्रभाकर, उनके जितने भी राइवल्स थे, दुश्मन थे, उनका नाम पुलिस को दे देते हैं कि भाई इन पे हमें शक है। अब पुलिस तफ्तीश का जो सिलसिला है वो शुरू होता है। पुलिस चेक करती है हर एक बंदे का जिनका भी उन दोनों राजीव और प्रभाकर ने नाम दिया था, उन दोनों की व्यक्तियों की जो लोकेशन है उसको चेक करती है पुलिस। तो पता चलता है कि इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर कुछ भी शक किया जाए, क्योंकि किसी की लोकेशन वहाँ पे मैच नहीं करती है उस मौका वारदात पे, और कोई बंदा शहर में ही नहीं है। तो ऐसे करके जितने भी मतलब संदिग्ध थे उन पे कुछ भी शक नहीं बैठता है। तो पुलिस सोचती है इन दोनों भाइयों पे ही शक करती है। तो पता लगता है कि ये दोनों भाई भी मौका वारदात पर मौजूद नहीं थे उस टाइम पे। हाँ, कुछ देर बाद में ये लेने गए तब इनके फ़ोन की लोकेशन दिखा रही है, परंतु जिस टाइम पे जैसे कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि इस वक्त इस व्यक्ति की मौत हुई होगी उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। अच्छा, अब पुलिस क्या करती है कि उस मौका वारदात पे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगती है। तो पता लगता है कि उस मौका वारदात के पास में एक सीसीटीवी कैमरा है। पुलिस उस कैमरे की फुटेज लेके आती है, फुटेज देखती है, धीरे धीरे फुटेज ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में पुलिस जाती है, बोलती है कि भाई इन दोनों बंदों को लेके आओ, मतलब जो राजीव और प्रभाकर। इनसे बोलती है कि तुम्हें मतलब जो पुलिस को गुमराह करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जाता है। अब जब ये बात आजमगढ़ में फैलती है तो आजमगढ़ का हर एक आदमी मतलब शॉक हो जाता है कि टुनटुन सिंह की जो हत्यारे थे वो उनके ही 2 भाई निकले। तो अब पुलिस ने ऐसा सीसीटीवी में क्या देखा कि उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। तो जब सीसीटीवी पुलिस देख रही थी तो उसमें पुलिस क्या देखती है कि टुनटुन सिंह की सीसीटीवी कैमरा का जो एंगल है वो इतने बढ़िया तरीके से सटीक था कि टुनटुन सिंह की जो कार है उसमें जब तक उनके दोनों भाई उन्हें लेने आए
तब तक की पूरी मतलब जो फुटेज थी वो बाकायदा अच्छे एंगल पे रिकॉर्डेड थी। तो देखते हैं कि टुनटुन सिंह इस कार से आके इस सीसीटीवी की रेंज में आके कार पार्क करते हैं, कार में ही बैठे रहते हैं। एक कोई बंदा है जो ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ है, टुनटुन सिंह की कार दिखाई दे रही है। कुछ देर कार शांति से वहाँ खड़ी रहती है आराम से। तभी ड्राइवर साइड से एक हाथ बाहर आता है और जो हाथ में जो पिस्टल है उससे फायर करता है। अच्छा, पुलिस को फायर का ऐसे पता लगता है कि एक उन्हें कट्टा दिखाई देता है, उस कट्टे के मुंह से चिंगारी निकल रही है जो कि आसमान की तरफ कट्टे का मुंह है। तो ये पुलिस को समझ में नहीं आता कि ये हवा में फायर क्यों किया, मतलब ऊपर किसी को निशाना लगाना है तो आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है, सुनसान इलाका है, वहाँ पे किसी को मतलब ऊपर फायर करके क्या ही मतलब कोई सिद्ध करना चाहेगा। उसके कुछ देर बाद वो हाथ अंदर चला जाता है, कट्टा भी अंदर चला जाता है। उसके कुछ देर बाद में पुलिस देखती है कि वही चिंगारी जैसी चीज़ उन्हें गाड़ी के अंदर से कुछ एक सेकंड के लिए दिखाई देती है और फिर सब शांत। सीसीटीवी जो है रोल होता जा रहा है, फुटेज बनती जा रही है। तभी कुछ मिनटों बाद में एक जो बाइक है उस गाड़ी की तरफ आ रही है। गाड़ी के पास में आके बाइक रुकती है और जो ड्राइवर साइड से वो उस बाइक पे सवार होकर दो बंदे आए थे। और दोनों बंदे जो ड्राइवर साइड पे जो भी व्यक्ति बैठा था उसे उठाते हैं, हाथ और पैर पकड़ के उसे बराबर वाली सीट पे रखते हैं। उसके बाद में जो बाइक सवार हैं उनमें से एक ड्राइवर साइड की सीट पे बैठ जाता है और एक बाइक लेके गाड़ी और बाइक दोनों निकल जाती है वहाँ से। जब सीसीटीवी को जूम किया जाता है तो पता लगता है कि जो बाइक सवार थे वो दोनों के दोनों राजीव और प्रभाकर थे। अब पुलिस बोलती है कि हाँ चलो बताओ, कहानी बताओ। तो जब पुलिस को राजीव और प्रभाकर कहानी बताते हैं तो उस कहानी से पूरा आजमगढ़ शॉक हो जाता है। असल में जो ये राघवेश्वर सिंह थे, टुनटुन सिंह, इनकी 2015 से 2020 तक 5 साल तक एक युवती से प्रेम प्रसंग था। अब ये दोनों बहुत कमिटेड थे और 20 तक ये जो युवती है उससे शादी करना चाहती थी टुनटुन सिंह से, परंतु टुनटुन सिंह उस तरीके से तैयार नहीं थे कि वो शादी कर सके। इसके लिए क्या होता है कि बीच में जब ये कोरोना काल आता है तो जो लड़की है उसके माता पिता उसकी शादी कहीं और कर देते हैं। अब अच्छा, लड़की ने पहले ही बोल रखा था कि जिस दिन मेरी मतलब शादी हो जाएगी उसके दिन हमारा जो ये प्रेम प्रसंग है ये वहीं ख़त्म हो जाएगा। अब टुनटुन सिंह को पता नहीं क्या होता है कि वो दोबारा से उसको कॉल करना और ये सब करना स्टार्ट कर देते हैं। लड़की को खूब बोलते हैं कि भाई आप मतलब मुझसे मिलो, ये करो वो करो, तो मतलब मेरे साथ शादी कर लो, ऐसी सब बातें टुनटुन सिंह बोलते हैं। परंतु युवती बोलती है नहीं, अब मैं किसी और की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती हूँ। तो युवती जो है उनसे मिलने से मना कर देती है। ये सब चल रहा होता है। तभी ये 14 फरवरी 2022 का रोज़ आ जाता है और टुनटुन सिंह अपने घर से अपनी कार लेके निकलते हैं। तो उसी सीसीटीवी के पास में आके कार अपनी पार्क कर देते हैं। वो युवती को वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल पे उससे बोलते हैं कि आप मुझसे मिलने आइए, अगर आप नहीं आएंगी तो मैं अपने आप की मतलब खुदकुशी कर लूँगा। तो युवती सोचती है कि ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो लड़की मना कर देती है। तो इसको दिखाने के लिए जो टुनटुन सिंह है वो अपने साथ लाए हुए कट्टे से बाहर हाथ निकाल के फायर करता है हवा में कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास कट्टा है और इसमें गोली है, वो असली है। युवती देखती है, उसके बाद में भी वो मिलने के लिए मना कर देती है। तो एक तौर पे जो टुनटुन सिंह है अब युवती को धमका रहा था कि आप मिलने आओ वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा। अब ये सब चल रहा होता है कि तभी टुनटुन सिंह जो कट्टा है उसका जो मुंह है वो अपनी तरफ करते हैं, अपने सीने की तरफ, और इधर बोलते रहते हैं कि मैं गोली मार लूँगा अपने आप को, आप मिलने आइए। युवती मानती नहीं है तो उसी गर्मा गर्मी में जो गोली है वो चल जाती है, जो कि पुलिस वालों को वो सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई दी थी। अब जैसे ही ये गोली चलती है तो युवती के हाथ से फ़ोन गिर जाता है। अच्छा, वो इन दोनों को, राजीव और प्रभाकर में से राजीव को जानती थी, जो लड़की है वो राजीव को जानती थी। तो राजीव को कॉल करती है कि ऐसे ऐसे आपके भाई ने जो है वो
मतलब खुद को गोली मार ली है और तुम जाओ, गाड़ी उसकी पार्क है और उसने बता ही दिया था वीडियो कॉल में कि मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ मेरे से मिलने आओ। तो लोकेशन जो लड़की है वो बता देती है। अब जो टुनटुन सिंह है उसके भाई दोनों के दोनों वहाँ पहुँचते हैं बाइक में, जो कि सीसीटीवी में साफ दिख रहा था। उसके बाद में जब वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जब हॉस्पिटल में उनको मतलब डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, तब इन दोनों के दिमाग में एक मतलब आइडिया आता है कि भाई तो मर ही गया, अब भाई की मौत का जो फ़ायदा है वो कैसे उठाया जाए। तो ये लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग में जितने भी इनके दुश्मन हैं उन सबको पुलिस के नाम दे देंगे, पुलिस के पास में उन सब के नाम दे देंगे, पुलिस उन सबको अरेस्ट कर लेगी और हमारा जो बिज़नेस है वो बढ़िया मतलब फ्लोरिश करेगा। तो ये इनके आइडिया थे। तो पुलिस ने अब इनको, चूँकि अब इन्होंने पुलिस के सामने गलत थ्योरी दी है और एक तरीके से गुमराह किया है पुलिस को, तो पुलिस इनको गुमराह करने के इल्ज़ाम में, जो कि एक मतलब माइनर चार्ज है, उसमें अरेस्ट कर लेती है। ये छूट भी जाएंगे कुछ देर बाद में। अब देखिए, इस कहानी में जिन लोगों को अरेस्ट किया वो असल में कातिल थे ही नहीं, और जब गोली चली तो किसी का मर्डर नहीं हुआ, एक्चुअली में वो सुसाइड हुआ। और जो चश्मदीद उस टाइम पे वीडियो कॉल पे थी वो मौका वारदात पे थी नहीं। तो ये ऐसी दिलचस्प कहानी आजमगढ़ की है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ के साथ ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।